गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 20 अक्टूबर 2023 आपके अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो बथुकंबा है इसका आयोजन है जो तेलंगाना में हुआ है। बथुकंबा है, इसे हम फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। यह माँ पार्वती को समर्पित है और महिलाओं का त्योहार है और भोजन के रूप में इसमें मलिदा बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये प्रवेश करते हैं, इसी की खुशी में ये बथुकंबा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ये दक्षिण भारत में जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर वर्षा करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल और ध्यान रखेंगे। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, इसका आयोजन मंदसौर मध्य प्रदेश में होता है। थाई पुसम उत्सव है, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और जो तमिल समुदाय के लोग हैं इनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सियांग उनिंग महोत्सव है, इसे अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। गज उत्सव है, इसे पहली बार काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसमें सेलिब्रेट किया गया है और इसका उद्घाटन है जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके 30 वर्ष होने की खुशी में इसको सेलिब्रेट किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1992 में प्रारंभ किया गया था और हाल ही में इसे 30 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी खुशी में ये गज उत्सव है ये सेलिब्रेट किया गया है। उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में जो बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अबाबील है ये सतह से सतह वार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 140 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान के द्वारा शाहीन और गजनी नाम से मिसाइल है, इनका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पोटवार का पठार है ये पाकिस्तान में है। ब्रह्मोस है ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका निर्माण है जो भारत के द्वारा किया गया है। अस्त्र मिसाइल है ये हवा से हवा में वार करती है और ये है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। नाग मिसाइल है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। वर्णास्त्र के बारे में बात करें तो ये हैवी वेट टॉर्पिडो है जो कि पानी में चलने वाली मिसाइल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 से जारी किया गया है, इसमें भारत को 64वां स्थान मिला है। भारत को 64वां स्थान है, ये टोटल 108 देशों में मिला है। लास्ट ईयर से भारत है जो इस इंडेक्स में 15 स्थान नीचे गया है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान है जो डेनमार्क का है, डेनमार्क है जो कि यूरोप में है। अंतिम स्थान है जो अंगोला का है, अंगोला है जो अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। ये इंडेक्स है ये 4 कैटेगरियों में जारी किया जाता है, मतलब इसका जो मूल आधार है ये 4 मूल आधार है, मतलब साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। ये चार मूल आधार है जो कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 है, इसमें भारत की रैंक है जो 10वीं है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में जो भारत का शहर शामिल है वो मुंबई है। हाल ही में इंडिया जस्टिक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान है जो कर्नाटका का है और अंतिम स्थान है जो उत्तर प्रदेश का है। 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान है ये पेरियार टाइगर रिजर्व का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और हाल ही में पहली बार जलाशयों की जनगणना की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक जलाशय है ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मांड ने सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोट का विकास किसने किया है? तो हाल ही में ब्रह्मांड ने सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला जो एआई आधारित बीटीएस बोट है, इसका विकास है ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा इसका विकास किया गया है। और जो सुपरनोवा है इसका नाम है जो SN 2023 TY के इस सुपरनोवा का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड का विस्तार ये थ्योरी है जो कि बिग बैंग थ्योरी थी, इसका प्रतिपादन है जो लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप पॉइंट और देखेंगे। चैट जीपीटी है, इसको लॉन्च ओपन एआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मतलब चैट जीपीटी है, इसको ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। बाढ़ है, इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। जलदोस्त है जो कि एक एयरबोट है जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ये थ्योरी है जो कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी। और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये थ्योरी है जो टोलमी के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो हाल ही में आंकड़े आए हैं कि वर्ष 2022-23 में भारत के द्वारा कुल खाद्यान्न कितना उत्पादन किया गया है। तो रिकॉर्ड उत्पादन है जो भारत के द्वारा 2022-23 में किया गया है जो कि 3297 लाख टन उत्पादन है। ये भारत के द्वारा कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। लास्ट ईयर से 141 लाख टन अधिक उत्पादन है जो भारत के द्वारा किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आपको चावल, गेहूं और मोटे अनाज का उत्पादन है जो ध्यान रखना है। चावल का जो उत्पादन है ये 1357.55 लाख टन उत्पादन है ये चावल का हुआ है जो कि सर्वाधिक है। गेहूं का उत्पादन है जो 1105.54 लाख टन उत्पादन है जो गेहूं का हुआ है। मोटे अनाज का उत्पादन है जो 573.19 लाख टन उत्पादन है जो मोटे अनाज का हुआ है। तो प्रमुख रूप से आपको ये तीन उत्पादन ध्यान रखने हैं। और भारत के द्वारा कुल 2022-23 में जो उत्पादन किया गया है वो 3297 लाख टन किया गया है जो कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री है ये नरेंद्र सिंह तोमर है। विश्व खाद्य दिवस है, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रबी की फसल है जो कि एक शीतकालीन फसल है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो हाल ही में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल है ये NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि NCERT के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना है जो 1961 में होती है। और वर्तमान में NCERT के जो हेड है ये दिनेश प्रसाद सकलानी है। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल और ध्यान रखेंगे। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है, ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल, फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल है, ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उल्लास मोबाइल ऐप है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल है जो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई सरस ऐप है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा BSF के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में द्रौपदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा का जो राज्यपाल है ये रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। रघुवर दास है, ये झारखंड के पूर्व CM है। और गणेशी लाल के स्थान पर रघुवर दास है, इसे ओडिशा का राज्यपाल है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जो त्रिपुरा है इसका भी नया राज्यपाल है जो बनाया गया है। त्रिपुरा का नया राज्यपाल है ये इंद्रसेना रेड्डी को बनाया गया है जो कि सत्यदेव आर्य के स्थान पर बनाए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट और देखेंगे। यूट्यूब के वर्तमान में जो CEO है ये नीलमोहन है। और जो ट्विटर के नए CEO है ये लिंगा याकारिनो है। तो लिंडा याकोरिनो है जो कि वर्तमान में ट्विटर के CEO है। नीति आयोग के वर्तमान में जो CEO है ये BVR सुब्रमण्यम है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये अजय बंगा है। दिल्ली नगर निगम की हाल ही में महापौर है ये सेली ओब्रॉय को बनाया गया है। और NDP को जो वर्तमान में हेड है ये डिल्मा रोसेफ है जो कि ब्राजील की रहने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहां मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण सेकंड को जो मंजूरी दी है, ये लद्दाख में दी है और इसमें 40% फंड है, ये केंद्र सरकार मुहैया कराई है और इसमें नोडल एजेंसी के रूप में पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है ये काम कर रही है और इसका निर्माण कार्य है इस साल 2029 तक इसका निर्माण कार्य है जो पूर्ण हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और देखेंगे। एमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यह लद्दाख में है। लद्दाख व जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं ये 31 अक्टूबर 2019 को बनते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी और ट्रांस हिमालय है जो इसमें पाई जाती है और इसकी जो ऊंचाई है ये 8611 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो द रिवर स्विंग जो पुस्तक है इसके जो लेखक है ये अशोक टंडन है और इसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारत की गुलामी से विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर है जो इसमें भारत का दिखाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और ध्यान रखेंगे। अजय टू योगी आदित्यनाथ जो पुस्तक है इसके लेखक शांतनु दास है। द गीता ऑफ चिल्ड्रन, द गीता फॉर चिल्ड्रन जो पुस्तक है ये रूपा पाई की है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास जो पुस्तक है ये टी एन सेशन की है। टी एन सेशन है जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। एज द व्हील टर्न जो पुस्तक है ये रंजित प्रताप की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी जो पुस्तक है ये ऋषि राज की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक है ये निर्जा चौधरी की है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर जो पुस्तक है ये विपुल जी की है और जो मानसून पुस्तक है ये अभय कुमार की है। तो ये सारी पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है जो कि 2023 की है, तो ये सारी सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो हाल ही में जो पावली नामक क्वांटम इंजन है ये जर्मनी के द्वारा विकसित किया गया है। ये और इंजनों से 25% अधिक कुशल है और इसमें लिथियम 6 परमाणु की जो गैस है इसका यूज किया गया है। क्वांटम कण की जो अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं होती है, एक तो बोसोन एक फर्मियम, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और हाल ही में रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये क्वांटम डॉट्स के लिए प्रदान किया गया है। क्वांटम डॉट्स के लिए 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है, जो कि मोगी बोबंडी, लुइस ब्रुस और अलेक्सी मेकी एकिमोव है। इन तीनों को रसायन का नोबेल पुरस्कार है जो 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये पुरस्कार है जो क्वांटम डॉट्स के लिए प्रदान किया जाएगा, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं। कल के जो 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूचकांक में भारत को 45वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इस रक्षा प्रणाली का परीक्षण है जो इजरायल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साई की जो क्षुद्र ग्रह है इसके अध्ययन के लिए नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान है जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो हाल ही में इक्वाडोर का इतिहास का जो सबसे कम उम्र का जो राष्ट्रपति बना है ये डेनियल नोबोआ बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो ये लक्ष्य है ये वर्ष 2035 तक का दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो ये कैंपेगोड़ा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका उद्घाटन है जो उत्तर प्रदेश में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो इसे असम में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद समी को बनाया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जय गुरुजी ऐप किसने विकसित किया है? तो इसे जो लॉन्च किया है ये झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों हमने आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।